अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम ओवैस तारिक। आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करने का क्या प्रोसेस है। हाउ टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इन्वेस्टर सबसे पहले ब्रोकर को सिलेक्ट करता है। ब्रोकर बेसिकली कोई भी पर्सन या कोई भी ब्रोकरेज फर्म होती है जिसके थ्रू इन्वेस्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इंटर हो रहा होता है। और ब्रोकर को टेक्निकल टर्म में ट्रेडिंग राइट इंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट होल्डर भी कहते हैं। ब्रोकर की सिलेक्शन के दौरान इन्वेस्टर इस बात को भी माइंड में रखता है कि जिस ब्रोकर को वो सिलेक्ट करने जा रहा होता है उसका SCCP में रजिस्टर्ड होना मस्ट है, और इसके अलावा वो ब्रोकर की रेपुटेशन भी देख रहा होता है। ब्रोकर की सिलेक्शन के बाद इन्वेस्टर ब्रोकर के थ्रू ब्रोकर अकाउंट ओपन करवाता है। इसके साथ साथ CDC सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी में भी सब अकाउंट ओपन हो रहा होता है। CDC बेसिकली एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जिसमें इन्वेस्टर के शेयर्स का इलेक्ट्रॉनिक डाटा सेव रहता है। इसके साथ साथ इन्वेस्टर को NCCPL नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड में UIN नंबर भी रिक्वायर होता है। जब इन्वेस्टर ब्रोकर के थ्रू अपना अकाउंट ओपन करवा रहा होता है तो ब्रोकर इन्वेस्टर की KYC और CDD कर रहा होता है। बेसिकली ब्रोकर इन्वेस्टर का रिस्क एटीट्यूड और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन चेक कर रहा होता है कि आया यह इन्वेस्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। अब इन्वेस्टर को आर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए ब्रोकर अकाउंट होता है। दो तरह के आर्डर्स होते हैं, लिमिट आर्डर और मार्केट आर्डर। लिमिट आर्डर से मुराद ये है कि क्लाइंट एक प्राइस स्पेसिफाई कर लेता है और जब शेयर्स की प्राइस क्लाइंट की स्पेसिफाइड प्राइस तक पहुंच जाती है तो वो आर्डर एग्जीक्यूट कर लेता है। और मार्केट आर्डर से मुराद ये है कि मार्केट में जो प्राइस प्रिवेल कर रही होती है उसी प्राइस पे आर्डर को एग्जीक्यूट किया जाता है। अब इन्वेस्टर का रिस्क एटीट्यूड चेक करने के बाद ब्रोकर इन्वेस्टर को एक स्टैंडर्डाइज्ड अकाउंट ओपनिंग फॉर्म देता है जिसको फिल करने के बाद इन्वेस्टर का अकाउंट ओपन हो जाता है। यह अकाउंट मिनिमम 25,000 रुपीज़ से ओपन हो जाता है। ब्रोकर अकाउंट ओपन होने के बाद इन्वेस्टर UIN यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए NCCPL में रजिस्टर्ड हो जाता है और शेयर्स की ट्रेडिंग CDC में होती है। CDC अकाउंट ओपन होने के बाद इन्वेस्टर अपने अकाउंट को ऑपरेट करने के लिए एलिजिबल हो जाता है। अब अकाउंट को ऑपरेट करने के लिए इन्वेस्टर के पास दो तरीके होते हैं। NCCPL में रजिस्ट्रेशन के दौरान ब्रोकर इन्वेस्टर को एक पासवर्ड ID देता है। अगर इन्वेस्टर अपने अकाउंट को ब्रोकर के थ्रू ऑपरेट करना चाहता है तो इसके लिए ब्रोकर इन्वेस्टर को मोबाइल एप्लीकेशन फैसिलिटी या ऑनलाइन फैसिलिटी देता है। और शेयर्स की परचेजिंग और सेलिंग के लिए इन्वेस्टर ब्रोकर को आर्डर देता है और ब्रोकर की कराची ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम के ज़रिए इन्वेस्टर के आर्डर को एग्जीक्यूट करता है। और ये सारी की सारी ट्रेडिंग CDC अकाउंट के थ्रू ही हो रही होती है। इस प्रोसेस की तमाम सेटलमेंट के लिए NCCPL 24 आवर्स के अंदर अंदर इन्वेस्टर को सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है और 2 दिन के अंदर अंदर ट्रेडिंग की सारी सेटलमेंट हो जाती है। यह थी आज की हमारी वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।